शासन में बैठे लोग वो तो ऑलराउंडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी को। एक आधा लीडर आपको एकदम से बेईमान, कैरेक्टरलेस, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। लड़कियां मतलब वस्तु समझ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे जाना है मतलब बाहर, जैसे कि रोज। और 3, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में मैं आऊँगी और आने के बाद आप लोगों से मिलूँगी, है ना। तो रोज की दिनचर्या मेरी ये अभी सुबह की तो यही रहने वाली है। और उसके बाद जब सैटरडे संडे छुट्टी होगी तो मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी और ढेर सारी बातें करूँगी और कुछ सोचूंगी कि नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आऊँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। और देखिए, मैं काम भी करती जा रही हूँ और अपना बात भी करती जा रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट बनाइए, बहुत 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 सारा। मैं हर ब्लॉग में कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं वो लड़की हूँ जो यूट्यूब पे इतनी वीडियो डालने के बाद भी अभी सफल नहीं हुई है। तो आप लोग मुझे सफल बना सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के वजह से ही मुझे सफलता मिलेगी काम करने के बाद। और अगर आप लोग नहीं वॉच करोगे वीडियो तो दिक्कत होगी। तो धमकी नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग को अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग वॉच करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। और बस अपना जो भी कोई देख रहा है ना, तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं हूँ रेडी अपना, और अब मैं जाऊँगी। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे श्रृंगार जिसे कहते हैं वो कर लूँ। श्रृंगार वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। मतलब व्हाट इज नहीं, मतलब क्रीम लगा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। ये मैंने लगाया है लैक्मी का मॉइस्चराइजर। और अभी मुझे पता है टिफिन भी लगाना है, मुझे टिफिन लगाना है। ये मेरी वॉच है और वॉच मेरी आगे आ गई थी फ्रेम में। थोड़ा सा वाइट टोन का पाउडर, फटाफट फटाफट करेंगे। मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं लगता है। मुझे समय बिल्कुल भी नहीं लगता है तैयार होने में। मुझे समय तब लगता है जब कोई फंक्शन है और देर हो रही होती है, खूब सारा सजना होता है, समझ रहे हो। कभी कभी तो मैं मेकअप करती हूँ, नहीं तो मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ। देखते हो आप, मेरा कान वान में कुछ नहीं रहता है, तो मैं ऐसे ही अधिकतर प्रिफर करती हूँ कि मैं कुछ ना पहनूं। हल्का रहता है, महसूस होता है। मैं अपना ब्लेजर ले आती हूँ, 1 मिनट। मैंने प्रेस भी नहीं कर रखा है और इसके पीछे की जो एक बद्धी होती है वो मैंने हटा रखी है, यहाँ पे लगी होती है, वो अभी हटाई हुई है। आई एम रेडी नाउ। इसमें हमने सब्जी रख दी है और अब रोटी रखेंगे। थोड़ा सा कागज़ का यूज़ करेंगे। ये हमारा टिफ़िन है तैयार। और
अब इसको एक पन्नी में रख लेते हैं। पन्नी मिल नहीं रही है। अब मैं जा रही हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ घंटों बाद। आप लोग बने रहें। हेलो दोस्तों, आ गई मैं अपने काम के बाद। आप लोगों से मैं मिल रही हूँ और देखो यहाँ पे अपना मैं वॉक कर रही हूँ, यानी घूम रही हूँ। फिर से सब्जी देखे ना आप लोग। तो मेरे यहाँ ये आज कहने का मतलब है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, तो मैं लेने गई थी सेल्फी स्टिक। मैं लेने गई थी सेल्फी स्टिक और मेरा बन रहा है खाना। उधर थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं जो कि रोज का काम है ये, और आज ऐसा भी कुछ नया हुआ नहीं है। और मैं यहाँ पे टहल रही हूँ, यानी अपने यहीं पे थोड़ा, जो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वॉक कर सकते हो खाना खाने के बाद। ये अपना जैसे छत है, बहुत अच्छी है छत, बहुत बड़ी है, प्लस बहुत अच्छी है। इस कमरे का हमारा लाइट अभी लग नहीं पाया है। दिन में हम यहाँ अगर जिस दिन फ्री होते हैं तो उस दिन हम पढ़ते हैं। ये लैंडलॉर्ड का है, हमारा नहीं है, हम कहाँ से लेंगे भाई। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आने में आज थोड़ा देर हो गया था। देर नहीं कहेंगे, आधे घंटा लेट था, ज़्यादा नहीं था। और चल रहा है अभी सब कुछ। और मैं सोच रही हूँ यूपी का जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, फॉर्म निकलना है। अभी तक देखिए पहले हो रहा था कि अगस्त में निकलेगा। जो यूपी के लोग हैं, देख रहे होंगे अगर मेरा ब्लॉग, स्टूडेंट हैं, उनके लिए निकलेगा, भर्ती निकलेगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई कि कितनी सीट पे भर्ती निकलेगी। पोस्ट आएगा समीक्षा अधिकारी का, रिव्यू ऑफिसर का, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, ये दोनों का। तो जैसे कि असिस्टेंट रिव्यू, मैं बैठ जाती हूँ पहले। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में साथ साथ में मुझे ना खाना भी देखते रहना है कि बन गया है कि नहीं। क्योंकि दाल में ऐसी, बीच में मैं दूसरा पॉइंट बोल रही हूँ, दाल ऐसी बना रही हूँ जिसमें 5-6 सीटी, 4-5 आएगी, बस बन जाएगा फटाक से। हाँ, तो रुकिए। हाँ, तो मतलब हो रहा था कि 250-300 तक में पोस्ट आएगी उसकी। 500 भी बोल रहे थे लोग। अब देखो कब आएगा कब नहीं, क्योंकि पूरा साल बीत गया। यूपी वालों को उम्मीद रहती है पीसीएस से। अब पीसीएस में नहीं हुआ तो समीक्षा अधिकारी से, क्योंकि लोअर पीसीएस वाला एग्जाम तो उन्होंने पेट के थ्रू कर दिया है, एसएससी के थ्रू कर दिया है। और अभी समीक्षा अधिकारी वाला एसएससी के थ्रू नहीं हुआ, भगवान ना ही हो। क्योंकि देख रहे हो आप लोग, पेट का एग्जाम जो करवा रहा है बेतुकापन है वो, उसमें कुछ है नहीं। क्या योग्यता आप देखोगे 3rd और 4th क्वालिटी की जॉब में, क्या योग्यता देखोगे? ऑलरेडी 2-3 स्तर से होके गुजरना पड़ता है। थोड़ा सीटी की आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा, और खाना बन रहा है इसलिए। तो 2-3 स्तर से गुजरना पड़ता है प्रीलिम्स, क्योंकि लोअर पीसीएस एग्जाम में भी पहले जो पीसीएस के थ्रू था, अब एसएससी के थ्रू कर दिया है। प्री मेंस इंटरव्यू अब नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लोअर की भर्ती, लोअर पीसीएस एग्जाम की मतलब एसएससी के थ्रू कर दिया है, तो अब उसका भर्ती भी इतना क्लियर नहीं करते। जब से मैं एग्जाम दे रही हूँ अभी तक लोअर पीसीएस बोलते थे, मैं पीसीएस ही बार बार बोल रही हूँ, उसका एग्जाम हमेशा अभी तक 2 बार हुआ है 7-8 सालों में, सोच लीजिए। तो बहुत ही स्लो वो भर्ती चलती है। पता नहीं, अब मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी जैसे यूपी का मेंस हुआ है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का मेंस हो चुका है, तो ये 2 एग्ज़ाम हुए अभी बड़े। बाकी तो जो मतलब जिस फील्ड पे हम दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उस फील्ड का बता रही हूँ। और दूसरा चीज़, समीक्षा अधिकारी जो एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी का, यूपी का मतलब एग्ज़ाम है ये, रिव्यू ऑफिसर का। तो इसका हम तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसी की अभी मैं कर भी रही हूँ। इसी के क्या यूपी पीसीएस 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री एग्जाम के लिए और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। लेकिन साइड में थोड़ा सा मैं रिव्यू ऑफिसर का भी पढ़ लेती हूँ, जो भी मुझे टाइम मिलता है। तो जब मैं आई तो मैं सच में बहुत थक गई थी। मैं एक तो ना टेंशन में मैं सो भी नहीं पा रही हूँ कि भाई अब जॉब हो जाए, बहुत समय हो गया, जॉब हो जाए, जॉब हो जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है और लोगों तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। जो आप चाह रहे हो,
लोग कहते हैं ना पैसा, नहीं बोलते हैं कि पैसा प्यार है नौकरी पे। अरे नौकरी में पैसा नहीं मिलेगा ना तो आपका प्यार भी सब निकल जाएगा। हकीकत यही है। अभी देखिए अग्निवीर वाला पोस्ट, अग्निवीर वाला सब उसके थ्रू कर दिया कि मतलब 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा सरकारी। सब आ गए ना पैसों में, बच्चे बोलने लगे। देश के लिए भी बात होनी चाहिए, लेकिन जब तक हमको जो काम कर रहे पूंजी नहीं मिलेगी, जब तक हमको कहने का मतलब यह हमारा घर ही नहीं चल सकता है, तो कैसे के अग्निवीर और कैसे के IAS IPS ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं पैसा भी बहुत बहुमूल्य है कि चीज़ बोले या जो भी समझे, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जो लगता है लोग ना पैसे से पहले देश से पहले पैसे ही रखते हैं। हकीकत है। अभी पैसा कब हो देखिए क्या आपको होगा। कई इंजीनियर लोग अपना प्रोजेक्ट, अपना इंजीनियरिंग फील्ड में देखो उनका कितना करोड़ों का मतलब एक उनको प्रोजेक्ट मिलता है, उनका जो पैकेज होता है, लेकिन वो छोड़ के वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ जाते हैं। इसका थोड़ा मतलब थोड़ा क्या पूरा ही मानो, पद का भी बहुत मूल्य है प्लस पैसा भी है, दोनों ही चीज़ है। ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ। होना ना होना वो बात की बात है। पहले जो अभी हम कर रहे हैं इस पे हम चर्चा करें। तो एक मोटिवेट वाले पॉइंट मैंने बोल दिया है कि जो हकीकत है भी, हम पैसे और देश दोनों के लिए ही काम करते हैं, अन्यथा और किसी चीज़ के लिए नहीं। जनता के लिए काम कर रहे होते तो हमारा आधा जो प्रशासन है नेताओं से अच्छा काम अगर कर रहा होता तो अपनी अपनी ईमानदारी दिखा रहे होते। तो ये जान लीजिए इतना भ्रष्टाचार, इतनी गंदगी हर जगह, इतना लूट खसोट नहीं होता। ठीक है, अगर अधिकारी भी अपनी बातों को रखना सीख जाएं और अपनी ईमानदारी पे बरकरार रहें तो नेता लोग कितने लोगों को हटाएंगे, कितने लोगों को परेशान करेंगे, 1 2 3 4। लेकिन आधे तो सोचते नहीं हमारी रोजी रोटी, मेरे घर बच्चे, परेशान क्यों होना, लाओ भ्रष्टाचार ही करो। तो हमारे प्रशासन में बैठे लोग भी नेताओं से भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये हकीकत बात है। और लोग कहेंगे कि आप भी तो इंसान ठहरी। मैं नौकरी छोड़ना अगर 22 लाख मेरा और मेरे संघर्ष के द्वारा मेरी नौकरी लगती है, मैं ईमानदारी अपनी बरकरार रखूंगी, चाहे उसमें मेरी जान चली जाए। कई अधिकारियों की जान भी चली जाती है अगर नेताओं के बीच जाओ तो। मैं ईमानदारी के सिवा दूसरा काम करूंगी और जनता के लिए गई हूँ, जनता के लिए काम करूंगी। ये मेरा एक अपना ब्यौरा है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जॉब में आपको यही करना है ना, जनता के लिए तो काम करना है। IAS कोई कुर्सी में बैठने वाली नौकरी नहीं है, कुर्सी में भी बैठ करके जमीनी स्तर पे उतर के आपको काम करना है। और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारे देश में इतने अफसर हैं, बहुत ही कम होंगे जो ईमानदार है। और जो ईमानदार है उनको या तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, या फिर उनको जेल की रोटी खानी पड़ी है। हाल फिलहाल में एक IPS अधिकारी का आपने देखा ही, अभी छूट के आए हैं, तो उनका नाम भी आप लोग जान रहे हैं। बस यही चीज़ है, हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी का हमको सही मायने में अर्थ पता भी होता है ना, पर हम उस पर काम नहीं करना चाहते। हमारे देश में इतना, अब तो पहले मैं ना पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा MA पॉलिटिकल साइंस हुआ, मैं थोड़ा समाचार भी देख लेती थी, न्यूज़। अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि इतनी गंदी राजनीति, और सबसे बड़ी बात कि अनपढ़ जाहिलों की राजनीति है। नेता लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कि है नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार चला रहे हैं, देश की सरकार है, देश चला रहे हैं। इन लोग कोई पढ़े ना पढ़े, नेता लोगों को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा नेता लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमारे देश के अंदर, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठने चाहिए, वहाँ पे अंगूठा टेक लोग बैठते हैं, और जनता से ही कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उनकी सुनवाई होती नहीं है। उन्हें धरने में बैठना पड़ता है, धरना प्रदर्शन, माना कि अगर सरकार है तो धरना प्रदर्शन भी एक अभिन्न अंग है जनता का, वो करके ही अपनी बातों को मनवाया जाता है। लेकिन 1 2 लोगों के ईमानदारी होने से भी कोई मतलब नहीं है। जब हम सबकी सोच एक होगी, कुछ की अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुमूल्य जो एक संख्या होती है बड़े स्तर पे, अगर हमारी सोच एक होगी ना तो बहुत सी चीज़ें सही हो जाएंगी। प्रशासन में बैठा अधिकारी अलग लूट घसोट कर रहा है, कोई लड़कीबाजी में लिप्त है, कोई पैसों में लिप्त है, और शासन में बैठे लोग वो तो ऑलराउंडर है।
चाहे वो किसी भी पार्टी को, एक आधा लीडर आपको एकदम से बेईमान, कैरेक्टरलेस, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। लड़कियां मतलब वस्तु समझ रखी कि इस देश में बचेंगी बेटियां, इस देश में जहां में जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं वहां पे बेटियों के साथ वही लोग जो ज्यादा संस्कृति की बात करता है ना, आप लोग समझ जाइएगा, वही लोग बदतमीजी ज्यादा करते हैं, अधिकतर लोग। सबकी तब भी नहीं बात करूंगी, अधिकतर लोग। तो ये हमारे देश की तो एक परंपरा हो गई है, गलत परंपरा, कि शब्दों से कुछ और भीतर से कुछ और। में भी गलत है, इंसान गलत है, धर्म गलत नहीं। इंसानों ने धर्म की परिभाषा अपने अपने अनुसार बना रखी है। तो कुल मिला के ओवरऑल मैंने यहाँ परीक्षा से लेके यहाँ पे मैंने सारी बातें की, प्रशासन और शासन दोनों से जुड़ी हुई बातें की, जनता की बात की, क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया, मेरा दायरा है, दायरा जो मैंने बना रखा है पढ़ाई के दौरान, जिस चीज को हम पढ़ते हैं, जिनके लिए पढ़ते हैं, जिनके लिए जनता ही है, सब मेन जनता ही है। जनता में अभी मैं भी हूँ, सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं भी अभी प्रशासन और शासन का अंग नहीं हूँ, जनता का अंग हूँ। पढ़ रही हूँ शासन प्रशासन में जाने के लिए, शासन तो अभी नहीं कहेंगे, प्रशासन में जाने के लिए। शासन तो सिर्फ शब्दों पे आया है, शासन पे अभी जाना भी नहीं है मुझे, कोई मेरा रुचि भी नहीं है। और हाँ, मन जरूर लगता है पर रुचि नहीं है। मुझे अपना काम करना है, जनता के लिए करना है, और करते करते अपने जीवन का अंत जब भी होगा। बस ये है मेरे जीवन की परिभाषा, रहेगी। अभी पूरा तो नहीं बता रही हूँ। और बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट बनाइए, जिससे कि आप लोगों को, सब लोगों को, सबका, मैं करोड़ों अरबों की आबादी की बात नहीं कर रही हूँ, जहां मैं रहती हूँ, जहां तक मेरी पकड़ है, पहुंचे, मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगी। बिना धन के बहुत कुछ अधूरा हो रहा है, बेहतर से बेहतर मुझे करना मेरा शौक है। अगर मैं नहीं भी IAS PCS अधिकारी बनी ना, तो मैं तब भी जनता के लिए काम करूंगी, क्योंकि मैंने अपने में सुधार किया। सुधार का मतलब समझ रहे हो? पहले तो कास्टिज्म का ये मैंने अपने दिमाग से हटाया। जनता के लिए जब काम होगा तो वहां जाति धर्म वाली चीजें बिल्कुल नकारी जाएगी, सिरे से नकारी जाएगी, क्योंकि जनता मतलब सब, कोई एक धर्म नहीं, कोई एक जाति नहीं, कोई देश एक जरूर है पर लोग जो बटे हैं उसमें कोई एक नहीं, सब तो सब। और हमारा भारत बहुमूल्य संस्कृतियों से बन करके बना हुआ है, जिसमें हमको शासन प्रशासन में रहते हुए सभी धर्मों और सभी व्यक्तियों, सभी जातियों का सम्मान करना पड़ेगा। वो इसलिए कि इस देश की जो प्रकृति है, इस देश का जो संस्कृति है, वो सभी से मिलकर बनी है, कोई एक से मिलकर नहीं बनी है। देश की आज़ादी, देश को आज़ादी केवल एक ने नहीं, अभी तो सब ने दी है, बल्कि सब ने दी है। तो हमको सबके लिए सोचना पड़ेगा, सबके लिए काम करना पड़ेगा। आप जनता में हैं तब भी, और जनता से हट के शासन प्रशासन में हैं तब भी। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों, अपने युवाओं पे काम करना है कि उन्हें एक बेहतर शिक्षा, बेहतर इन्वायरमेंट, यानी एक वातावरण जहाँ पे जाति विशेष, धर्म विशेष, अपने अपने धर्म की बातें अगर आपको करनी है करिए, लेकिन उसमें हिंसात्मक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, और यह आपको कई बार सुनने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक बेहतर क्षेत्र, राज्य, जिला और देश का निर्माण कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, जाने होंगे, और मुझे दुआ देंगे, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे आप लोग। आप मेरा घर हो, परिवार हो, आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप सपोर्ट करिए। मैं हर वीडियो में तब तक बोलूँगी सपोर्ट करिए जब तक मैं दूसरे के सपोर्ट में नहीं खड़ी हो जाती हूँ। मुझे आज भी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी एज चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अभी एग्जाम दे रही हूँ, तो स्टूडेंट ही फील्ड पे हूँ, और जिंदगी भर पढ़ना पढ़ाना रहेगा, मेरा वही दायरा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ज्ञान से आधारित मेरे ब्लॉग में आपको वीडियो चैनल में वीडियो देखने को मिलेगा, बराबरी से आधारित। देखो, मैंने अपने में सुधार किया, सुधार का सिर्फ गलती कुछ नहीं थी, अपने अंदर उस चीज को समाहित किया, क्योंकि मैं भी इस समाज का अंग हूँ। तो सबसे पहले कास्टिज्म को निकाल फेंका, हम ऊंचे वो छोटे, हम बड़े वो छोटे, वो नीचे वो नीचा कुल वो ऊंचा कुल, ये सब निकाल फेंका, तभी बराबरी की भावना आई। और ऐसी आई
और वो आई किससे, ज्ञान से आई, तर्क से आई और मानवता से आई। कुछ चीज़ें हमारी नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, जिसे हम महसूस करके समझ पाते हैं। सब में नहीं होती है, ये भी मैं कहूँगी, बहुत कम में होती है। तभी तो इतिहास उन्होंने ही रचा है जिनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं रही, काबिलियत रही है। ठीक है, अपने निजी जिंदगी में भी उन लोगों ने नहीं माना। फिर मैंने अपने घर पे भी सुधार किया। सुधार का मतलब मैंने अपना कठोर होकर के, बेटी हूँ मैं भी, समाज से डर, अपने घर वालों से डर के, ही बेटियां तो बोल ही नहीं पाती हैं और वो तो बेकार हैं फिर तो मैं कहूँगी। उसके बाद मैंने सारी बातों को रखा, समझा, गुस्से में रखा, प्यार से रखा, कैसे भी रखा। मानिए मैं ब्राह्मण होकर के भी मैं सबके लिए हूँ। मैं अपनी कभी आप लोगों को इस समाज की परिभाषा के साथ मैं बोल रही हूँ कि मैं ब्राह्मण पे जोर नहीं दे रही, मैं इंसान, सीधी बात है। ठीक है, और आपको मेरे ब्लॉग में हर एक वो चीज़ करते हुए दिखेगी जिसमें ना कोई कास्टिज्म होगा, ना कोई धर्मवाद होगा, ना कोई जातवाद होगा, ना कोई किसी प्रकार का भेदभाव होगा। बराबरी का भाव होगा, ज्ञान का भाव होगा, ज्ञान तर्क होगा, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी बातों पे, मेरे कार्य पे, और मेरे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरी कार्यशैली अच्छी लग रही है, तो आप सपोर्ट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उल्टे हाथ से कर रही हूँ, गलत है, 1 मिनट, सॉरी। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कमेंट कर दीजिए। ये बन गई है हमारी पीली दाल, मिक्स दाल जिसे कहेंगे। इसमें बस उड़द नहीं है, बाकी सारी दाल है। इसमें मैंने पहले सब्जी बनाई थी, जो कि बहुत पहले बना ली थी, और ये हमारी सब्जी जिसे मैं गरम कर रही हूँ। ये है कोफ्ते की सब्जी है जिसे मैं गरम कर रही हूँ। ये दाल है और ये इधर चावल बन रहा है। तो आज देर हो गई है खाना खाने में, अब फटाक से हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि मुझे भूख लगी।